मैं यहां पर क्योंकि आंकड़ों की बात हो रही है, दो आंकड़े मोटे मोटे आपके सामने रख देती हूं। महाराष्ट्र में, और मैं बीजेपी की बात कर रही हूं, मैं भी घटक दलों पर नहीं आ रही हूं। महाराष्ट्र में बीजेपी की 23 सीटें घटकर 9 हो गई, 14 सीटें हार गए। हरियाणा में 5 सीटें हार गए, और उसके बाद यह कहना कि हम बिल्कुल इंटैक्ट है, ये अच्छा है, ये इस मुगालते में रहे, ये मुंगेरी लाल की ये हंसी सपने देखें। लेकिन मैं दो चीजें आपको प्रतीक्षम किम प्रमाणम बताना चाहती हूं। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र गए, वहां पर उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के साथ जो हुआ उसके लिए वो माफी मांगते हैं। ये माफी उनको क्यों मांगनी पड़ रही है आपको पता है? क्योंकि महाराष्ट्र में उन्होंने मतादेश चुराकर सरकारें बनाई, खरीद फरोख्त करी। जिनको शाम तक कहा 70,000 करोड़ के घोटालेबाज, उनको सुबह अपने साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। और उसके बाद जब उन्होंने खड़े होकर इस मूर्ति का अनावरण किया तो 8 महीने में छत्रपति शिवाजी महाराज, इस देश के गौरव, हृदय सम्राट की मूर्ति खंडित हो गई। और इससे महाराष्ट्र नहीं पूरा देश कुपित हो उठा है। और मोदी जी माफी मांग रहे हैं, माफी मांगनी चाहिए, लेकिन यह अक्षम्य अपराध है, यह पाप है जो उन्होंने भी कहा है। और यह पाप करने वाले मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को क्यों रखा जा रहा है? करिए बर्खास्त इन लोगों को जिनके चलते हमें यह दिन देखना पड़ा कि उस शिवाजी की मूर्ति खंडित हो गई। और एक बात कहकर अपनी बात खत्म करती हूं। मुझे अच्छा लगा प्रधानमंत्री ने माफी मांगी। गलती और गुनाह खैर माफी से नहीं खत्म हो जाएंगे, लेकिन प्रभु राम से माफी कब मांगेंगे? प्रभु राम का मंदिर ऐसा बना इस देश में कि वो टपक रहा है। इस देश की 145 करोड़ जनता से माफी कब मांगेंगे जब नया संसद चू रहा है और नीचे बाल्टी लगानी पड़ रही है? इस देश के आयकर लोगों से माफी कब मांगेंगे? इस देश की जनता से कब मांगेंगे? दिल्ली, राजकोट, जबलपुर, अटल सेतु, कौन कौन ऐसी चीजें नहीं थी जिनका अनावरण उन्होंने चुनाव के जस्ट पहले किया, और चुनाव खत्म होते ही ये सारे खंडित हो रहे हैं, ये सारे टूट टूट के ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। ये हो क्या रहा है इस देश में?